और जब लोग गिरफ्तार हो गए तब समाजवादी पार्टी के ही, मेरी ही पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं था। अरे साहब, जो झंडी लगी, गाड़ी पकड़ेगी, पूरा देश देख रहा है। सच में ब्राह्मण महिलाएं आज पीड़ित हैं। जिस तरीके से एक महिला को सरेआम आकर लोग कह रहे हैं मूत्र वाली भाभी, और तमाम तरीके से बहुत गलत बहुत अश्लील बात। माता बहनों का हम भी पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे। आप इसकी चिंता न करें। डरने की जरूरत, डरने की कतई आवश्यकता नहीं। कथावाचक के साथ हुआ वो पूरे यादव समाज के गाल पर तमाचा था। क्या आप ये मानते हैं कि ये सच में पूरे यादव समाज के गाल पर तमाचा था? चूंकि आप भी यादव हैं और समाजवादी पार्टी से बिलोंग, और वही ब्राह्मण समाज के लोग एक यदुवंशियों द्वारा ही अपने गांव में, उसी दादरपुर गांव में इतवार संडे से कथा प्रारंभ हो रही है। वही उसी गांव में, उसी जगह पे तमाम यादव वर्ग के युवा नेता ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा घोर अपमान हुआ है और हम इस अपमान का बदला लेकर रहेंगे। इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, किसी भी नेता के चक्कर में पड़ के अपना भविष्य बर्बाद न करें। कोई भी नेता एसी से निकलने वाला नहीं है। जिन नेताओं के झंडे लगा के वो चले गए वहां पे विरोध करने, उनने शाम को प्रेस वार्ता करके कह दिया कि इन लोगों से मेरे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, कोई जमानत कराने नहीं जाएगा। परिवार वालों को पूछे तो उनकी क्या हालत है। अगर यादव समाज का सम्मान चला गया चोटी काटने से, वो सबके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो गई, सब जेल चले गए, और उसका जितना सम्मान कम हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उसकी फोटो खिंच गई। यादवों के लिए यही सबसे बड़ा सम्मान है, क्षेत्र के यादवों के लिए। इटावा, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, एटा, यहाँ के यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचा लेने में उसका सम्मान 100 लाख गुना बढ़ जाता है। तो उसकी तो मंच में बैठ लिया अखिलेश यादव के साथ वो, और उसकी फोटो खिंच गई, उसको 51,000 रुपए दे दिए, और जो तबला उसकी ढोलक छीन ली गई थी, उसे भागवत करनी नहीं दी गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने ऑफिस में करवा दी, उसका सम्मान तो 100 गुना बढ़ गया। तो ये उन यादवों से पूछिए कि तुम्हारा सम्मान ढोलक बजाने से बढ़ गया कि नहीं। उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचक के साथ बदसलूकी का मामला अब तूल पकड़ने के साथ साथ यादव बनाम ब्राह्मण हो गया, और आरोप लगा कि सब कुछ युवा नेताओं के कारण ऐसा हुआ है। बहरहाल अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष यादव जी हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपने सर एक गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से एक बहुत बड़ी चूक हुई। उन्होंने एक पक्ष को सुना और दूसरे पक्ष को नजरअंदाज कर दिया। देखिए, यहाँ इस कथावाचक प्रकरण में गलती एक पक्ष की नहीं है, गलती दोनों पक्षों की है। और एक पक्ष की गलती है कि अपनी जात को छुपाना, अपना आधार कार्ड छुपा लेना, और दूसरे लोगों को अपनी जात को न बता के वह श्रीमद् भागवत में बैठ जाना, एक पक्ष की गलती। दूसरे पक्ष की गलती है जानने के बाद भी आपने कानूनी कार्रवाई नहीं की, तो खुद ही कानून बन गया, उसकी चोटी काट के शायद से उससे बड़ी गलती कर दी। तो गलती तो दोनों लोग पक्षों की है ना। तो अगर किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को बैठना चाहिए तो दोनों पक्षों के बीच में बैठना चाहिए, और नहीं तो अगर एक व्यक्ति की चोटी काट दी गई। समाजवादी पार्टी, हमारी पार्टी, कुछ नेता, सांसद, विधायक लोग माननीय एसएसपी साहब से गए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। पुलिस ने तत्परता कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, तो मामला यहाँ समाप्त हो जाता है। लेकिन आप कुछ मनचले लोगों ने उसकी चोटी काट ली, गांव के कुछ